हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइस्कल ट्यूटोरियल। एंड आज का हमारा टॉपिक है नॉट नल कंस्ट्रेंट। जी हाँ, कंस्ट्रेंट्स का हमारा सीरीज चल रहा है माइस्कल के अंदर, और आज का हमारा टॉपिक है नॉट नल कंस्ट्रेंट। सो फ्रेंड्स, नॉट नल कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? अगर आप किसी टेबल के अंदर किसी कॉलम पर नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर उस कॉलम के अंदर आप नल वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं कर सकते। वो कॉलम नल वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करता। ओके, सिर्फ इतना सा रूल है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। छोटी सी टेबल बनाऊंगा मैं। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़ EMP ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, नेम ले लेता हूँ वेरकेर 50, और एक एज ले लेता हूँ। ओके, एज ले लेता हूँ इंटीजर, और इसको क्रिएट कर देते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक रो इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, नेम ले लेते हैं, और एज ले लेते हैं, और वैल्यूज़ ले लेते हैं। राहुल, और एज ले लेता हूँ मैं 29। ओके, इसको इंसर्ट करता हूँ। ओके, इंसर्ट हो गया। इस तरह से एक और रो इंसर्ट करता हूँ मैं, अमन, और मैं एज में क्या करता हूँ, नल वैल्यू पास कर देता हूँ। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट में नल होती है, अगर मैं यहाँ से एज हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ तो भी पास हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह से पास करूँगा आपको दिखाने के लिए कि नल अलाउड है अभी, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस अमन को नल पास कर देता हूँ, और इसको भी नल पास कर देता हूँ। ओके, या इसमें मैं एज पास कर देता हूँ, और पहले इस सेकंड रो को इंसर्ट करते हैं, थर्ड रो को इंसर्ट करते हैं। ओके, सभी रो इंसर्ट हो चुकी हैं। अभी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम EMP। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 3 रो इंसर्ट की हैं। पहली रो में राहुल एंड 29, दूसरी रो में नेम मैंने इंसर्ट किया है, लेकिन एज कॉलम में नल वैल्यू पास करी थी और इसने एक्सेप्ट भी कर ली। ओके, इसी तरह से थर्ड कॉलम में मैंने, थर्ड रो में क्या किया, नेम में नल वैल्यू पास करी और एज में 28 पास करा, वो भी इसने एक्सेप्ट कर ली, जो कि दोनों ही गलत हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि इस तरह का डेटा किसी काम का नहीं होता। अगर इस इंफॉर्मेशन, इस डेटा को यूज़ करके कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें कैलकुलेट भी करनी है तो वो भी कैलकुलेट नहीं हो पाई, क्योंकि डेटा ही इनकरेक्ट है। ओके, तो अगर हमें इन कॉलम्स में नल वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करना है, डिसअलाउ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को अभी मैं क्या करूँगा, पहले इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप टेबल EMP ड्रॉप कर दिया। ओके, तो इस तरह से अगर आपको किसी कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट करते टाइम ही हम क्या करेंगे, नेम वेरकेर, और यहीं नॉट नल लिख देंगे। ओके, और एज को भी अगर नॉट नल करना है तो इसको भी नॉट नल लिख देंगे। ओके, मतलब कॉलम का नेम, डेटा टाइप, देन आप कंस्टेंट नॉट नल कंस्टेंट लिख देंगे, इस तरह से नॉट नल, और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और अब आप देखना, मैंने पहली रो को इंसर्ट किया तो पहली रो इंसर्ट हो गई सक्सेसफुली। दूसरी रो को इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं दूसरी रो में एरर आ गई है। क्या एरर आई है, कॉलम एज कैन नॉट बी नल। ओके, एंड इसी तरह से तीसरी रो को इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो उसमें भी आ रहा है, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल। ओके, तो अभी आप देखेंगे, अगर मैं तीनों को मैंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, लेकिन एक ही रो इंसर्ट हुई है जिसमें मैंने दोनों वैल्यूज़ को पास किया था। ओके, क्योंकि बाकी दो में मैंने वैल्यूज़ को प्रॉपरली इंसर्ट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ, जैसे मैं सेकंड रो में अमन और 48 एज डाल रहा हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ तो देखिए सक्सेसफुली इंसर्टेड हो गई। इसी तरह से थर्ड रो में भी मैं जानवी लिख देता हूँ, नेम और 28, और इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये भी इंसर्ट हो गई। ओके, क्योंकि वैलिड डेटा मैंने पास किया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट समझ में आ गया होगा। ये जो नॉट नल कंस्ट्रेंट जो है केवल इसलिए यूज़ होता है ताकि किसी कॉलम में नल वैल्यूज इंसर्ट ना हो पाए। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So thanks for watching and do subscribe for further videos. Fearless.